Hello students, myself Manika Mankan, lecturer of physics, Government Senior Secondary School Lang, District Patiala। मेरा आज का थॉट है, समस्याओं की अपनी कोई साइज नहीं होती, वो तो सिर्फ हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी और बड़ी होती है। इस तो बाद बेटा ਅਸੀਂ शुरू करांगे आज यूनिट 2 इलेक्ट्रिक करंट एंड EMF। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੇਟੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟਡ ਬਾय I। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ I is equal to charge upon time। ਤੁਸੀਂ I is equal to dq upon dt ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਚਾਰਜ, rate of flow of charge। next is unit ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, SI यूनिट ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ SI यूनिट of current is ampere। clear? CGS यूनिट ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ CGS यूनिट of current ਐਬ ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ। ਐਬ ਐਂਪੀਅਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਸ ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਬ ਐਂਪੀਅਰ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ CGS यूनिट ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਟਾ SI यूनिट्स ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਉਹ SI यूनिट ਹੈ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ CGS। ठीक है, लेकिन करंट के केस च राजे की हुंदा है, जिहड़ा एब एंपीयर है वो एंपीयर तो वड्डा हुंदा है। सो एक एब एंपीयर दे विच किन्ने एंपीयर हुंदे ने वो तुसी याद रखना है। एक एब एंपीयर दे विच 10 एंपीयर हुंदे ने। ठीक है राजे, नैक्सट है बेटा सानू डेफिनेशन आ जाती है, एंपीयर नू डिफाइन करो। ठीक है, डिफाइन एंपीयर ते तुसी अपने दिमाग च पहला करंट वाला ही रिलेशन लेके आना है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, हुण करंट दे यूनिट हो गए एंपीयर, इट मीनस 1 एंपीयर इज इक्वल टू चार्ज दे यूनिट की होणगे कूलम, टाइम दे यूनिट की होणगे सेकंड। ठीक है, सो 1 एंपीयर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। असीं किस तरह डिफाइन करांगे इनू? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एंपीयर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकंड। ठीक है, इस रिलेशन तो हुण चंगी तरह आंदे ने ना करंट यूनिट्स की डेफिनेशन बनानी। सो इस तरह कोई भी रिलेशन होवे, सारा कुछ 1 करके असी यूनिट नू डिफाइन करना है। सो बेसिकली करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। नाउ 1 कूलम चार्ज क्या है बेटे? 1 कूलम चार्ज तुसी फर्स्ट यूनिट दे विच कीता होया है। 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ड्यू टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन्स। जे किसी भी कंडक्टर दे विच इन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स कीता सी ना असीं क्वांटाइजेशन करके Q इज इक्वल टू NE लगा के, जो Q 1 कूलम हुंदा ते असीं N कड्ढिया सी, ये N आंदा सी नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, है ना। जे इन्ने इलैक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर दे विचों फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, 1 सेकंड दे विच, तां असीं कहांगे करंट जिहड़ा है 1 एंपीयर। ठीक है राजे, करंट इज सेड टू बी 1 एंपीयर व्हेन 6.25 इंटू 10⁻18 इलैक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। कंडक्टर है पूरा, ठीक है, उहदा क्रॉस सेक्शन कोई भी ले लो, उहदे विचों 1 सेकंड दे विच इन्ने इलैक्ट्रॉन पास करने चाहिए है बेटा। अच्छा बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट हुण एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुंदा है, क्योंकि सानू सब नू पता है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। और तुसी +1 की पढ़िया होया है, स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन नहीं हुंदी, ठीक है, वैक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हुंदी है। फिर भी क्वेश्चन जदों आंदा है कि करंट जिहड़ा है वो स्केलर क्वांटिटी है या वैक्टर क्वांटिटी, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते है ना। बेटा याद रखना है करंट जिहड़ा है वो स्केलर क्वांटिटी है बेटा। ठीक है, हुण तुसी मैनूं कहोगे क्यों स्केलर, मैं तुहानूं वो भी एक्सप्लेन करांगी कि इहनूं स्केलर क्यों कहना है। ओके, इवन दैन इन अ सर्किट वी रिप्रेजेंट इट बाय एरो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है बेटे, opposite to electrons, okay, or we can say that direction opposite to electrons।
ये चीज़ है जो तुसी डायरैक्शन ऑफ करंट लिखते हो वो पहला तो सानू ये लगना चाहिए भी करंट की डायरैक्शन तो होनी नहीं चाहिए, पर असी रिप्रजेंट करते हैं ना इनू, वो जी डायरैक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज की होंगी है। द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। ठीक है बेटे, इसी तरह जो दो तरह के करंट बनते हैं ना, एक इलैक्ट्रॉनिक करंट होंगे, एक कन्वेंशनल करंट होंगे। जोड़ा तो इलैक्ट्रॉन का फ्लो हो, ठीक है ना राजे, इलैक्ट्रॉन जिधर ਨੂੰ फ्लो करते हो तो इलैक्ट्रॉनिक करंट होंगे, वो असी मैंशन नहीं करते, बाहर नहीं शो करते है ना। असी जो एरो शो करते हैं वो कन्वेंशनल करंट दे करते हैं, मतलब कि ओपोजिट टू इलैक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज या इलैक्ट्रिक करंट। फिर आ गया क्वेश्चन, वाई करंट इज कंसीडर्ड एज स्केलर। जे दी डायरैक्शन है, क्वेश्चन तो माइंड आना चाहिए है ना कि क्यों स्केलर है। जेडे बच्चों के माइंड आ रहा है उन्होंने आंसर सुनो। इट इज बिकॉज करंट फॉलोज द लॉ ऑफ स्केलर एडिशन एंड नॉट वैक्टर एडिशन। जो भी तुसी करंट नू ऐड करना है बेटे तो वो जेडे लॉ लगने ना वो स्केलर वाले ही लगने, चाहे दो वायर्स दे विच कोई भी एंगल होवे, असी इत्थे वो पैरेललोग्राम ट्रायंगुलर लॉ वो नहीं लगाने आपां, ठीक है। आप वैक्टर एडिशन के कोई लॉ नहीं लगाने, करंट के उपर स्केलर वाले सिंपल, जे करंट इको डायरैक्शन से जा रहा है प्लस कर रहे हैं, ठीक है, ओपोजिट जा रहा है माइनस कर रहे हैं, वो इस तरह के रूल जोड़े है वो स्केलर के होंगे है। ये उत्ते जो रूल लगते वो स्केलर एडिशन के लगते हैं, वैक्टर एडिशन के नहीं लगते। द एंगल बिटवीन वायर्स कैरिंग करंट डजंट अफेक्ट द टोटल करंट इन द सर्किट, सो इट इज कंसीडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी। मैनू लगता है मेरे बच्चों को समझ आ गया होना है। नैक्सट है बेटा, हुण मैं कोशिश की है छोटी जी तुहानूं दिखाण दी, कन्वेंशनल करंट ते इलैक्ट्रॉनिक करंट तुहाडे दिमाग च फिट हो जाए। हुण तुसीं जिहड़े ब्लू एरो देख रहे हो बेटे है ना, असीं इस तरह एरो दे नाल करंट रिप्रजेंट करते हैं ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर नैगेटिव होएगा। जिहड़े इलैक्ट्रॉन है वो तो हमेशा नैगेटिव तो ही निकलणगे, तुहानूं पता है ना। आ इलैक्ट्रॉन फिर इधरों निकले इस तरह वायर दे विच फ्लो कर रहे हैं, ये इलैक्ट्रॉन का फ्लो है। हुण जिहड़ा तुहाडा करंट सानूं शो कर रहा हुंदा है सर्किट, ठीक है, जो सानू दिखाई दिता है, जो असी एरो पाने वायर के उपर, असी इलैक्ट्रॉन वाला एरो नहीं पाते, असी रैड वाले पाने, असी इधर नूं पावांगे एरो, ठीक है, वो है कन्वेंशनल करंट। ठीक है बेटे, कई बार क्वेश्चन आता होंगे वट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलैक्ट्रॉनिक करंट, तो तुसी ये डायग्राम अपने दिमाग च रखना है कि जिहड़ा करंट इलैक्ट्रॉन दे फ्लो करके हुंदा है, इलैक्ट्रॉन वाली डायरैक्शन च हुंदा है, दैट इज इलैक्ट्रॉन करंट, एंड जिहड़ा तुहाडे कोल opposite to electronic current होवे that is conventional current। ठीक है राज, हुण बेटा मैं कोशिश करांगी कि तुहानूं इलैक्ट्रॉन्स दे फ्लो बारे दस्सां कि किहड़े इलैक्ट्रॉन फ्लो करदे ने। ठीक है, इन कंडक्टर एटम्स आर सो क्लोजली पैक्ड दैट वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स आर नो लॉन्गर अटैच्ड फर्मली टू इंडिविजुअल एटम्स। जिहड़े वैलेंस इलैक्ट्रॉन हुंदे हैं ना वो थोड़े फर्मली अटैच नहीं हुंदे, थोड़े जे लूज हुंदे हैं। सम ऑफ दीज इलैक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव within the bulk material like molecules of gas। ठीक है, molecules of gas की तरह वो अंदर अंदर जिहड़े है फ्री हो जाते हैं अपना मूवमेंट करने लई। these electrons are known as conduction electrons। ठीक है बेटा, इन्हां नूं असीं कहने हैं कि इन्हां करके कंडक्टिविटी हुंदी है, कंडक्शन इलैक्ट्रॉन्स है, whose number density is about 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर। बहुत ज़्यादा होंगी है कंडक्टर्स के केस में बेटे, इदा के इलैक्ट्रॉन है ना जो कंडक्शन इलैक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर्स के विच बहुत ज़्यादा होंगे है। मैं हम तुहानूं दिखानी है, देखो इस तरह है तुहाडे कोल, ठीक है। आ जिहड़े ऑरेंज कलर के तुहानूं नज़र आ रहे बेटा ये तो मैटल एटम है, ठीक है। जिहड़े तुहाडे इलैक्ट्रॉन्स ने आ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स थोड़े 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 लूज है, ये सारे फ्री है ना, ये मूवमेंट कर सकते, ये ड्रिफ्ट हो सकते। सानूं की लोड़ है, असीं सिर्फ इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी है। जिद्दां ही तुसी फील्ड अप्लाई करोगे, इधर पॉजिटिव इधर नैगेटिव लगाता, तुसी सारे इलैक्ट्रॉन्स यही इको डायरैक्शन हो जाने हैं, तुहाडा करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। ठीक है बेटे, इस तरह जिहड़ा करंट है वो फ्लो करता है। डायरैक्शन हुंदी है इलैक्ट्रॉन की पॉजिटिव वाली साइड ते और करंट दी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। ठीक है राजे, चलो नैक्सट है बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है किस तरह मूव करते हैं कंडक्टर दे विच। एक पिक्चर देखो, कोई इस तरह नहीं है कि इलैक्ट्रॉन इत्थों गया, असीं स्विच ऑन किया भज के इत्थे पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं होंदा बेटा। ठीक है, इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े कोलिजन्स करते हैं, एक इलैक्ट्रॉन इत्थे पिया, ये पहला उहदे नाल कोलाइड करेगा, ये दूसरे नाल करेगा, इस तरह किसी जिगजैग कोलिजन होंदी है। ठीक है, वो जिहड़ी कोलिजन वाली वेलोसिटी है ना दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इहनूं किस तरह डिफाइन करना है, लिखो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which electrons drift
towards positive end of conductor under the influence of applied electric field. Under the influence of applied electric field, आता जरूरी है ना बेटा E अप्लाई करनी, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन्स ਜਿਹੜੇ हैं वो मूव करने शुरू हो जाओगे। E अगर इधर ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ मतलब पॉजिटिव चार्ज ਇੱਥੇ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ मूव ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। electric field, drift velocity of electron is of the order of 10⁻⁻⁴ meter per second। बाकी सारा कुछ मेरे बच्चों ਨੂੰ देख के समझ आई जाना है बेटा। कुछ चीज़ां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ क्रैम करनियां पैंदियां है ना, अपनी मैमरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, जिस तरह ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ कि नंबर डेंसिटी कितनी ਹੁੰਦੀ है कंडक्टर ਦੀ, ठीक है, वो याद रखना है पर क्यूबिक मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉर्मल टैंपरेचर ਤੇ कितनी ਹੁੰਦੀ है, ਤੁਸੀਂ ਉਹ याद रखनी है। इदां ਦੀਆਂ चीज़ां थोड़ियां जिहियां ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ लिख लिया करो, ठीक है बेटा। नैक्सट है राजे रिलैक्सेशन टाइम। ਹੁਣ देखो जो दो इलैक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो उन्होंने विच रिलैक्स होने का टाइम भी मिलेगा, है ना, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। सो बड़ी सौखी जी डेफिनेशन है दी। इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्ट टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो इलैक्ट्रॉन्स एक दूसरे नाल कोलाइड कर रहे हैं तो उन्होंने जो शॉर्ट टाइम गैप होएगा दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसनूं टॉ दे नाल डिनोट करदे बेटा, ठीक है, टॉ। ध्यान नाल इहदी डेफिनेशन पढ़ लो की है, ये कोलिजन्स दे विच टाइम है क्योंकि अगे कम आएगा तुहाडे। इट्स वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, टॉ जिहड़ा देखो कितना छोटा जिहा हुंदा है, 1 सेकंड का 10⁻14 हिस्सा, है ना, 10⁻⁻14 सेकंड इन्ना हुंदा है टॉ रिलैक्सेशन टाइम है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का जे तुसी फॉर्मूला लिखना होवे तो तुसी लिखोगे मीन फ्री पाथ ऑफ इलैक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। क्यों बेटा, क्योंकि तुहानू पता है जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होंदा है, ठीक है ना, वही फॉर्मूला लिखा है, बस ये कि हुण लिखण दे साडे तरीके बदल गए। फ्री मीन फ्री पाथ ऑफ इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन ने कितना पाथ कवर किया ओहदा मीन, एंड ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि हुण ओहदी अपनी दूजी स्पीड तो होंदी नहीं, इलैक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड होंदी है, सो असीं ड्रिफ्ट स्पीड लिखांगे। नैक्सट डेफिनेशन है बेटा मोबिलिटी। मोबिलिटी किसी भी चार्ज कैरियर की हो सकती है, मैं इत्थे इलैक्ट्रॉन की ही गल करांगी तुहाडे नाल। इट इज़ डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तुसीं सारे देख चुके हो जो असीं इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उदों इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ फ्लो करना शुरू करते हैं ना, उदों ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं। इट मीनस जे आपां उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी इलैक्ट्रिक फील्ड दे नाल रेशो कर दईए तो वो सानू की देगा, इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। जे तुसी किसी होर चार्ज कैरियर की कट रहे हो तो इत्थे म्यू पा के म्यू पॉजिटिव आयन म्यू नैगेटिव आयन कुछ भी कट सकते हो, लेकिन ये है कि है वेलोसिटी अपॉन इलैक्ट्रिक फील्ड। किस तरह लिखांगे असीं इहनूं, फॉर इलैक्ट्रॉन मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलैक्ट्रिक फील्ड। सो बेटा ये यूनिट्स हुण कढ सकते हो, तो तुहानूं पता है वेलोसिटी दे एसआई यूनिट की हुंदे है, मीटर पर सेकेंड। इलैक्ट्रिक फील्ड की होंगे है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड नीचे है, सो की बन जाएंगे पर न्यूटन कूलम। पूरे यूनिट की बन गए मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलम। नेक्स्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन एंड इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टॉ। एक्सेलरेशन ऑफ ड्रिफ्टेड इलैक्ट्रॉन इज गिवन बाय, देखो वेलोसिटी ते टाइम का रिलेशन जो आ गया तो एक्सेलरेशन तो अपने दिमाग च बिठा लो कि शुरू ही उत्थों करना है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होंदा, सानू रिलेशन पता है, सो असीं एक्सेलरेशन तो स्टार्ट करांगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन टॉ, ओके। ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर कितनी आ गई, टॉ ने इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाना ए इंटू टॉ। फोर्स ऑन इलैक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड, फोर्स कितनी लगती है बेटा ड्यू टू अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड, दैट इज माइनस ई इंटू ई। ये तुसी फर्स्ट यूनिट किया होया सारिया ने। नो जे आप एक्सेलरेशन हुण फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगा के करिए, है ना, क्योंकि वो फोर्स तो सारिया ते लगदी है, न्यूटन की फोर्स है, तो तुहाडे कोल एम अगर मास ऑफ इलैक्ट्रॉन्स है तो उस केस एक्सेलरेशन कितनी आएगी, फिर फोर्स ए लग रही है डिवाइडेड बाय एम हो जाएगा, ओके, माइनस ई अपॉन एम। नो वी डी कितना आ गया, देखो ए दी वैल्यू इत्थे पुट कर दो क्योंकि असीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन कढना है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए वैल्यू ए दी माइनस ई अपॉन एम टॉ नाल आ जाएगा,
ठीक है। नेगेटिव साइन की शो कर रहा है बेटा, नेगेटिव साइन शोज दैट इलैक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तुसी VD की वैल्यू जो अगे यूज करनी है तो असी माइनस नहीं भी लेंगे। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेशन है कि जिधर इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इलैक्ट्रॉन जोड़े हैं उस डायरेक्शन तो उल्टी डायरेक्शन से ड्रिफ्ट करते हैं। मैं तुहानू दिखा भी चुकी हूँ पिछे। ठीक है, इलैक्ट्रिक फील्ड असी इधर नूं अप्लाई की सी, ड्रिफ्ट होए सी इलैक्ट्रॉन दूसरे पासे ऑपोजिट टू इलैक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन अपने दिमाग च बिठा लो, इनू याद रखना है बेटा। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं है, फोर्स तुहानू याद ही है, फोर्स होंदी है माइनस E इंटू E, नाल रिलैक्सेशन टाइम याद रखियो डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलैक्ट्रॉन। हाँ जी बेटा, इस दे नाल ही अज वाला जो साडा लैक्चर है, लैक्चर 1 इस यूनिट का कंप्लीट होंदा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।